तो फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पर सामाजिक विज्ञान का क्लास 10th बिहार बोर्ड से जितने भी छात्र छात्राएं एग्ज़ाम देने वाले हैं फरवरी में, तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका रियल प्रश्न पत्र आ चुका है 2025 वालों का। माध्यमिक स्कूल परीक्षा 2025 इसका शेड कोड ए रहने वाला है। और ख़ास बात यह है कि इसका विषय कोड जो है ना, प्रथम सीटिंग और द्वितीय सीटिंग यानी कि प्रथम पाली द्वितीय पाली दोनों में पूछा गया क्वेश्चन है। वायरल पेपर हो चुका है, अभी अभी आउट हो चुका है ना, ठीक ना। आप लोग इस वीडियो को तमाम दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा ताकि उनका भी हेल्प हो जाए और वो भी अच्छे तरीके से बना सके। अभी तक आप लोग हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, मैथ, साइंस और साइंस का वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल में वीडियो अपलोड है, वहाँ पर जा कर के देख लीजिएगा। हम ये भी बताने वाले हैं आपको पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है। इसका पीडीएफ डाउनलोड करके पूरा रट लीजिएगा, यही सेम टू सेम प्रश्न आपके एग्ज़ाम में रहने वाले हैं, ठीक ना। देखिए, पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल में सर्च करना है ravinandanstudycenter.com। इतना सर्च कर देने के बाद वहाँ पर आपको ब्राउज़र मिलेगा, वहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हैं। और टेलीग्राम में साथ ही साथ जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, और व्हाट्सएप चैनल में भी, वहाँ पर भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक ना। देख सकते हैं बिल्कुल रियल प्रश्न पत्र सामाजिक विज्ञान का आ चुका है। और इसका विषय कोड प्रथम पाली में 111 और द्वितीय पाली में 211 रहने वाला है। आप लोग फटाफट से लाइक कर लीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर सब्जेक्ट का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और साथ ही साथ सब्जेक्टिव भी हम आपको कराते ही चलेंगे, तो आपको उसके लिए सोचना नहीं पड़ेगा, पूरा का पूरा आपको नंबर मिलेगा। यहाँ से आप अगर देख करके जाइएगा, ठीक ना। तो चलिए, अब बिना स्किप किए पूरा वीडियो को आप लोग देखिएगा। तो चलिए अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर सेक्शन ए आपको मिलेगा सबसे पहले, जिसमें कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहने वाले हैं। और आपको जो है ना, बोर्ड में एग्ज़ाम में जब बैठेंगे, आपको यहाँ पर आप ये गलती को नहीं कीजिएगा कि 1 से 80 तक प्रश्न दिया गया उसमें से 80 बना दीजिएगा। ऐसा आपको नहीं करना, नहीं तो आपका नंबर कट जाएगा। यहाँ पर आपको पहले पढ़ लेना है। प्रत्येक 4 विकल्प दिए गए, यानी कि हर क्वेश्चन के साथ आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, जिसमें से एक सही है। अपने द्वारा चुने गए विकल्प को ओएमआर शीट पर चिह्नित करें। केवल 40 प्रश्नों के ही उत्तर दें, यानी कि आपको 80 प्रश्न सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में मिलेगा, जिसमें से आपको 40 प्रश्न का आंसर देना है, ठीक ना। आपको इसको पहले पढ़ लेना है। और हर सवाल 1 नंबर का पूछा जाता है। अगर आपका इंग्लिश मीडियम में भी है तो यहीं से आपको प्रश्न रहने वाला है। इंग्लिश मीडियम में भी देख सकते यहाँ पर प्रश्न है। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, 1 नंबर प्रश्न बोल रहा है, इनमें से क्या सामाजिक विभेद का कारण है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए अगला प्रश्न है, आप लोग फटाफट से नोट कर लीजिएगा। देखिए, बोल रहा है, स्वतंत्रता के मूल अधिकार का संबंध किस अनुच्छेद से है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 19 से है। अगला प्रश्न है, तीसरा नंबर बोल रहा है, इनमें से कहाँ सर्वप्रथम महिलाओं को वोट का अधिकार मिला। तो सर्वप्रथम महिलाओं को वोट का अधिकार इंग्लैंड से मिला था। आप लोग याद रखिएगा, रट लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चौथा नंबर बोल रहा है, इनमें से कौन पंचायत की व्यवस्थापिका है। तो पंचायत की व्यवस्थापिका ग्राम सभा होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 5वां नंबर बोल रहा है, विदेश नीति को किस सूची में रखा गया है। तो विदेश नीति को संघ सूची में रखा गया है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 6ठा नंबर बोल रहा है, सूचना का अधिकार नामक विधेयक कब पारित हुआ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 2005 में पारित हुआ था। अगला प्रश्न है, 7 नंबर बोल रहा है, भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अटल बिहारी वाजपेयी। चलिए अगला प्रश्न है, 8 नंबर। देखिए कितना आसान है, इनमें से किस पार्टी का विलय जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू में हुआ था।
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी जिसको कि बोला जाता है। अगला प्रश्न है 9 नंबर बोल रहा है किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 42वां। आप लोग रट लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा कॉपी में। अगला प्रश्न है इनमें से कहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एकात्मक शासन व्यवस्था कनाडा में है। अगला प्रश्न है 11 नंबर बोल रहा है इनमें से किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश को विशेष दर्जा प्राप्त है। अगला प्रश्न है बोल रहा है केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मोरारजी देसाई में। देखिए बोल रहा है 13 नंबर बोल रहा है पानी के निजीकरण के कारण कहाँ जनसंघर्ष हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बोलीविया में हुआ था। अगला प्रश्न है संविधान सभा का गठन कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संविधान सभा का गठन 1946 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है। तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 50%। ठीक ना, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 16 नंबर बोल रहा है ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। तो ग्राम कचहरी का प्रधान ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सरपंच होता है। अगला प्रश्न है बोल रहा है यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1832 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है लाला लाजपत राय ने किसकी जीवनी लिखी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मेजनी की लिखी है। अगला प्रश्न है बोल रहा है रक्त और लौ की नीति का अवलंबन किसने किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। अगला प्रश्न है राइन राज्य का संघ का निर्माण किसने किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। अगला प्रश्न है बोल रहा है ब्रूसेन सेप्ट नामक सभा की स्थापना कहाँ हुई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जर्मनी में हुई थी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन यूटोपियन समाजवादी था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी था। अगला प्रश्न है 23 नंबर बोल रहा है बोल्शेविक क्रांति को इनमें से किस नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बोल्शेविक क्रांति को अक्टूबर की क्रांति से जाना जाता है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन गुप्त पुलिस संगठन है। तो इसका राइट आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुप्त पुलिस संगठन चेका है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए 24 क्वेश्चन बता चुके हैं। अभी तक आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हर सब्जेक्ट का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और बता दें कि ये बिल्कुल रियल प्रश्न है, 110% रियल है। तो आप लोग बिना स्किप किए पूरा वीडियो को देखिएगा और एक एक क्वेश्चन आप लोग रट लीजिएगा PDF डाउनलोड करके। ठीक ना, हम टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल दोनों जगह पर डाल देंगे, और साथ ही साथ गूगल में भी, ब्राउज़र पर भी डाल देंगे। ठीक ना, अगला प्रश्न देखते हैं फटाफट से क्या बोल रहा है। बोल रहा है नरोत्तम सिंह आनुक ने राजनीति से संन्यास कब लिया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1978 ईस्वी में लिया था। अगला प्रश्न है भारत में रेलवे की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी। तो इसका राइट आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुई थी। अगला प्रश्न है गांधी ने दांडी यात्रा की शुरुआत कहाँ से की। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, साबरमती आश्रम से की थी। अगला प्रश्न है 28 नंबर बोल रहा है स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो इसका राइट आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इलाहाबाद। ठीक ना, अगला प्रश्न है 29 नंबर बोल रहा है इनमें से किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। अगला प्रश्न है बोल रहा है वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया। तो इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा, ये दयानंद सरस्वती ने दिया था। ठीक ना, अगला प्रश्न है बोल रहा है बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसने की। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा,
सहजानंद सरस्वती ने की थी। अगला प्रश्न है, फटाफट से हम लोग देखते हैं क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था। तो इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा 1881 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए बोल रहा है ब्रिटिश संसद में किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार को समाप्त कर दिया था। तो इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1813 का चार्टर अधिनियम। ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं क्या बोल रहा है। 34 नंबर है कि सिटी ऑफ बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना के पीछे इनमें से क्या कारण था। तो इसका राइट आंसर जो है ना आप लोग याद रखिएगा, प्लेग महामारी। अगला प्रश्न है 35 नंबर बोल रहा है स्वयं प्रकाश साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया था। अगला प्रश्न है न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एनी बेसेंट ने किया था। अगला प्रश्न है रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता है। तो रेशम मार्ग BBI क्वेश्चन है ये। तो इसका राइट आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रेशम मार्ग चीन से आरंभ होता है। अगला प्रश्न है 38 नंबर बोल रहा है इन देशों में से कौन प्राकृतिक संसाधनों में अत्यंत विपन्न है। तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा जापान हो जाएगा। ठीक ना, जापान जो है ना वो अच्छे तरीके से परिपूर्ण देश है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या बोल रहा है। इन राज्यों में कौन सर्वाधिक वनावरण वाला है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर याद रखिएगा डी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है 40 नंबर है रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है 41 नंबर बोल रहा है सागर सम्राट क्या है। तो सागर सम्राट याद रखिएगा अपतटीय तेल रिग है। अगला प्रश्न है 41 नंबर बोल रहा है, देखिए कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। बोल रहे रूस के सहयोग से किस परमाणु विद्युत गृह का निर्माण किया गया था। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कुडुन परमाणु विद्युत गृह। 43 नंबर है इनमें से किसे सुनहरा रेशा कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जूट को कहा जाता है। अगला प्रश्न है बोल रहे हैं निम्नलिखित में से किससे अंगोरा ऊन प्राप्त किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, खरगोश। अगला प्रश्न है 45 नंबर बोल रहा है भारत में लौह इस्पात का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, झारखंड में किया गया था। देखिए अगला प्रश्न है भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मिथाइल आइसोसाइनाइड हुआ था। अगला प्रश्न है बोले भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, NH 44। अगला प्रश्न है सबसे बड़ा रेल जोन कौन है। तो सबसे बड़ा रेल जोन जो है इसमें उत्तर रेलवे हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1947 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है सदिया से घुबरी तक कौन राष्ट्रीय जलमार्ग है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राष्ट्रीय जलमार्ग दूसरा है। अगला प्रश्न है फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है। तो इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में है। अगला प्रश्न है 52 नंबर नोट कर लीजिएगा फटाफट से, मोनाजाइट किस राज्य में सर्वाधिक पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केरल में सर्वाधिक पाया जाता है। अगला प्रश्न 53 नंबर बोल रहा है भारत का कॉटनोपोलियस किस नगर को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुंबई को कहा जाता है। देखिए अगला प्रश्न है कुद्रेमुख में कौन खनिज पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लौह अयस्क पाया जाता है। ठीक ना। अगला प्रश्न है त्रिवेणी नहर का निर्माण कहाँ किया गया है। तो इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा,
पश्चिमी चंपारण में किया गया है। अगला प्रश्न है 56 नंबर, देखिए क्या बोल रहा है। इन परियोजनाओं में से कौन सीतामढ़ी जिले में स्थित है? तो सीतामढ़ी जिले में आप लोग याद रखिएगा कौन सा है, तो बागमती परियोजना है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। सीतामढ़ी जिले वालों को ये पता होगा, ठीक ना, उसके लिए आसान क्वेश्चन हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है अभ्रक उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पहला स्थान है। अगला प्रश्न 58 नंबर बोल रहा है भारत में चाय का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन है? तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, असम है, ठीक ना। अगला प्रश्न है फटाफट से आप लोग नोट कर लीजिएगा। एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो याद रखिएगा एल्यूमिनियम बनाने के लिए बॉक्साइट की आवश्यकता पड़ती है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बोल रहा है 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है? तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सूखा की पड़ती है। अगला प्रश्न 61 नंबर बोल रहा है किस नदी को बिहार में बाढ़ का मुख्य कारण माना जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोसी नदी, ठीक ना। अगला प्रश्न है 62 नंबर बोल रहा है इन प्राकृतिक आपदाओं में से कौन बिहार को प्रतिवर्ष प्रभावित करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, याद रखिएगा बाढ़। अगला प्रश्न है देखिए अधिकेंद्र का संबंध इनमें से किससे है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यह भूकंप से है। अगला प्रश्न है आप लोग फटाफट से लाइक कर लीजिएगा। देखिए भारत में जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का कौन सा स्थान है? तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तीसरा स्थान है। अगला प्रश्न है प्रति व्यक्ति आय को इनमें से किस नाम से जानते हैं? तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, औसत आय से जानते हैं। अगला प्रश्न है विनिमय का प्रारंभिक अवस्था में व्यापार किस पर आधारित था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित था। अगला प्रश्न है मैकलगन समिति का संबंध इनमें से किससे है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सहकारिता से, याद रखिएगा, ठीक ना। अगला प्रश्न है लघु उद्योगों की अधिकतम निवेश सीमा क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 5 करोड़। अगला प्रश्न है नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रधानमंत्री है। अगला प्रश्न है 70 नंबर बोल रहा है मानव परिश्रम से अर्जित धन क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, आय कहलाता है। अगला प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा, यह 1949 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है बोल रहा है इनमें से कौन सामाजिक आधारभूत संरचना का भाग है? तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शिक्षा। अगला प्रश्न है 73 नंबर बोल रहा है संयुक्त राष्ट्र ने किसे अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर, यहाँ पर हमको थोड़ा कंफ्यूज है कौन सा होगा, थोड़ा हम इसको सर्च करते हैं कि राष्ट्रीय संघ ने किसे अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता घोषित किया गया था। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर, इसका हमको लगता है कि 2018 हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, यही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है 74 नंबर बोल रहा है उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा सर्वप्रथम कहाँ की गई थी? तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अमेरिका, ठीक ना। अगला प्रश्न है देखिए 75 नंबर बोल रहा है विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं को एक दूसरे से जोड़ने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वैश्वीकरण कहते हैं। अगला प्रश्न है इनमें से कौन संस्थागत वित्तीय स्रोत का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है बोल रहा है भारत का अधिकांश कार्यबल किस क्षेत्र में कार्यरत है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र।
चलिए अगला प्रश्न है 78 नंबर बोल रहा है भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है। तो कौन करता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक करता है। अगला प्रश्न है भूमि विकास बैंक को पहले किस नाम से जाना जाता था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से जाना जाता था। अगला प्रश्न है बोल रहा है इनमें से किस जमा में कोई ब्याज नहीं मिलता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चालू जमा। ठीक ना, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं 80 में 80 क्वेश्चन हम करा दिए हैं। आपको एग्ज़ाम में 40 ही बनाना है, तो आप लोग निर्धारित करके बना लीजिएगा। ठीक ना, बिल्कुल रियल प्रश्न पत्र था और हम आपको बता दें कि 110% ये रियल है। यहीं से आपको क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलेगा, तो आप लोग टेलीग्राम में जुड़ करके ये कर लीजिएगा PDF डाउनलोड, और वहाँ से आपको आप पूरा रट लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन यहाँ पर देखिए सब्जेक्टिव प्रश्न है, अब इसको हम दूसरा वीडियो में बताने वाले हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जैसे वीडियो डालेंगे आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो चलिए अब एंड करते हैं, ठीक ना।